वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही मुनफरिद है क्योंकि ये है इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले इंसानी रवैयों के हमारी नफ्सियात पर क्या असर है। यानी जो कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, खुशी के मौके पे, गम के मौके पर, रोते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या जो कुछ भी हम करते हैं, हमारी नफ्सियात उसके बारे में क्या कहती है, यही सब कुछ जानेंगे हम आज की वीडियो में। लिहाजा आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है ताकि आप जान सकें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी नफ्सियात उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करती है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं अपनी नफ्सियात के बारे में। लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है, उनका दिमाग भी तेज़ होता है। जब कोई आपका नाम पुकारे और फ़ौरन जवाब दे दे या सुन ले तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। रात को नींद ना आने का मतलब ये है कि आप किसी के ख्वाब में जाग रहे हैं। जो लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं वो ज़्यादा तख्लीकी ज़हन और ज़िंदगी के फ़ैसलों में बेहतर होते हैं। एक बार जब आप अपनी खामियों को तस्लीम कर लें तो कोई भी इन्हें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप बैठे बैठे बिला वजह हाथ पाँव हिलाते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। ज़्यादा खाना खाने वाले अक्सर बीमार रहते हैं और उनका दिमाग आम लोगों की निस्बत स्लो चलता है। ज़्यादा सोने की आदत आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। जो लोग 8 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनको दिल का मर्ज होने का खतरा 30% ज़्यादा होता है। ज़्यादा सोने वाला शख्स दिमाग की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। किसी भी गम में रोना अच्छा होता है क्योंकि ये गम को आज़ाद करता है और दिल का बोझ कम करने में मददगार साबित होता है। अगर किसी भी मुसीबत पर रोया जाए तो ज़हनी दबाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। शाम 5 से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है। जिन लोगों ने काम ख़त्म करने के लिए कोई टाइम सेट किया होता है वो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुकर्रर टाइम से पहले करने की सलाहियत रखते हैं। अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को इसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे देते हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। मुख्तसर या 1-2 लफ्ज़ों में जवाब देने वाले लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं। जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो अगर वो शख्स आपका हाथ फ़ौरन नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि आपके सामने खड़ा हुआ शख्स बहुत पुरएतमाद है। जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं इनको एक जगह लिख लें और रोज़ाना पढ़ें। इस आदत से आप अपने गोल्स को जल्दी और आसानी से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आप आदतन जो सोचते हैं ज़ाहिरन वही बनना शुरू हो जाते हैं। कोई भी दोस्ती 16 से 28 साल की उम्र के दरमियान हो, इस दोस्ती के मजबूत और ज़्यादा देर तक बने रहने का इम्कान ज़्यादा होता है। ख़वातीन आम तौर पर गहरी आवाज़ वाले मर्दों को तरजीह देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा पुरएतमाद और गैर जारहाना नज़र आते हैं। जिन लोगों में एहसास जुर्म होता है वो दूसरों के ख्यालात और एहसासात को बेहतर तौर पर समझने के काबिल होते हैं। जो बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आम तौर पर वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों ने घेर रखा होता है। अगर आप रात को अपने ख्यालात कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे लिख लें। ये आपके दिमाग को आरामदा बनाएगा ताकि आप सो सकें। हम जितने ही खुश होंगे हमें उतनी ही कम नींद की ज़रूरत होगी। 2 ज़बानें बोलने वाले अफराद एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तब्दील होते वक्त लाशऊरी तौर पर अपनी शख्सियत को तब्दील कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक तन्हा रहना सेहत के लिए इतना ही नुकसानदेह है जितना कि दिन में 15 सिगरेटें पीना। सफ़र दिमाग और सेहत को अच्छा बनाता है और दिल के दौरे और डिप्रेशन के खतरात को भी कम करता है। अगर आप अपने मकसद दूसरों को वक्त से पहले बता देंगे तो आपके मोटिवेशन कम हो जाएंगे और आपकी कामयाबी के चांस कम रह जाएंगे। किसी भी परेशान सूरत हाल का असर हम पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट तक रहता है। इसके बाद का असर इस पर सोचने के बाइस होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े मामूल के मुताबिक हैं तो यकीन कर लें कि आपका बच्चा ज़रा सी बात पर डरने लगेगा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होगा। बात करने के दौरान अगर सामने वाला बार बार चेहरा और आंखें फेरे और जिस्म को हरकत दे तो यकीन कर लीजिए वो आपकी बात एग्री नहीं कर रहा। अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर तक सोता रहता है तो वो आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो सकता है। हूँ कि ये मुनफरिद सी वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। आप में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती हैं और आपकी नफ्सियात क्या कहती है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।